भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। एक समय शाहपुर अपने अचारी और मीठू आमों की बागवानी के लिए जगत प्रसिद्ध था। शाहपुर के आमों की इसी खासियत को लोगों ने अपने शब्दों में ढालकर इन्हें लोकगीतों की शक्ल दे दी। प्रदेश के लोक गायकों ने इन्हें अपने अंदाज में बयान करते हुए आम जनमानस में लोकप्रिय बना दिया। लेकिन अब शाहपुर में आमों की बागवानी के साथ साथ सेबों की बागवानी में भी बागवान अपने हाथ आजमा रहे हैं, जिससे लोकगीत शाहपुरे दे जड़े खट्टे अंब के मायने बदलते हुए साबित हो रहे हैं। और मैं आने वाले यूथ को, जो हमारे युवा वर्ग है जिनके पास जमीनें हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहे कि वो अपनी जमीनों को ऐसे बेकार ना छोड़ें। मैं भी यहाँ पहले गेहूं और मक्की बेचता था, लेकिन उससे उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी, अपने घर का ही जो राशन है उसमें उतना ही निकल पाता था। लेकिन जब से मैंने ये बागवानी का काम शुरू किया है, खासकर ये जो सेब के पौधे लगाए हैं, इससे मेरी आर्थिकी काफ़ी सुदृढ़ हुई है। और मैं युवाओं से यही एक प्रार्थना भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि आप भी आएं और ये बागवानी की तरफ मुड़ें, सेब के पौधे लगाएं, अमरूद के पौधे लगाएं, कीवी के पौधे लगाएं। इनमें एक अच्छी आमदनी का जरिया है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी जो ज़मीनें ऐसे ही लोगों की पड़ी हुई है, कोई कहता है कि बंदरों की वजह से नुकसान होता है। बंदर हमारे यहाँ भी आते हैं, लेकिन उससे बचाव किया जा सकता है, उससे कई उपाय हम करते हैं। इसके लिए अगर बागवानी के लिए युवाओं को अगर मेरा सहयोग की जरूरत है, मेरे मार्गदर्शन की जरूरत है, तो मैं पूरी तरह उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। शाहपुर तहसील के गांव दुर्गेला के बागवान पूर्णचंद ने प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 3 सालों के भीतर सेबों के साथ कुछ ऐसा प्रयोग कर दिखाया कि अब वे आसपास के बागवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। पूर्णचंद ने वर्ष 2018 में प्रदेश के बागवानी विभाग के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सेब का बगीचा लगाया था। उनकी कड़ी मेहनत से 2 वर्ष के भीतर पौधों में फल आने शुरू हो गए। उन्होंने गत वर्ष लगभग 6 क्विंटल सेब बेचा था, जबकि इस वर्ष वह 1 क्विंटल सेब बेच चुके हैं। उनके बगीचे की विशेषता है कि वह अपने बगीचे में किसी रासायनिक खाद या स्प्रे का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने जमीन लीज पर लेकर सेब के लगभग 25,000 पौधों की नर्सरी भी तैयार कर ली है। उनके पौधे गुजरात और महाराष्ट्र तक अपनी पहचान बना चुके हैं। पूर्णचंद बताते हैं कि इस वर्ष सर्दियों के मौसम में उन्होंने लगभग 2 से 2,500 पौधे बेचे। इस दौरान करीब 25 परिवारों ने लगभग 50-50 पौधे लगाए हैं। और सरकार की तरफ से भी हमें काफ़ी सहयोग मिलता रहता है। विभाग की तरफ से भी जो हमारे यहाँ रैत ब्लॉक में अधिकारी बैठते हैं, डॉक्टर संजीव कटोच जी, हमारे SMS डॉक्टर संजय गुप्ता जी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर श्री कमल नेगी जी, वो भी यहाँ मेरे बगीचे में आते रहते हैं और काफ़ी मार्गदर्शन करते हैं। और हिल नेट जो ये मुझे मिली है, इसके ऊपर मुझे सब्सिडी मिली है। और बगीचे में पौधों को लगाने के लिए जो सरकार की तरफ से मिलता है सब्सिडी, वो भी मैंने ली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये जो बगीचा है ये पूरी तरह जैविक है, पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मैं इसे अपनी जो खाद्य तैयार करते हैं वो मैं खुद ही तैयार करता हूँ। वेस्ट कंपोजर के ऊपर आधारित है। ये जो हमारा नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, वहाँ के जो हमारे निदेशक थे डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, उन्होंने ये एक बैक्टीरिया तैयार किया था वेस्ट कंपोजर के रूप में, जिससे हमें काफ़ी सारी खाद्य, काफ़ी सारे डिसीजेस के लिए जो भी पेस्टिसाइड होता है वो हम खुद तैयार करते हैं। इसमें हम किसी भी तरह का कोई रसायन या कोई केमिकल या कोई कीटनाशक हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। ये पूरी तरह हमारा जैविक सेब है। और इसके अतिरिक्त मैंने ये एप्पल की नर्सरी भी तैयार की है। जो एप्पल के पौधे आप देख रहे हैं मेरे आगे पीछे, तो ये पिछली बार भी मैंने कम से कम 25-30 परिवारों को एप्पल के पौधे दिए हैं। कुछ 7-8 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 50-100 प्लांट लगाया है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं खुद जाके मार्गदर्शन करता हूँ उनका, खुद बताता हूँ कि कैसे पौधे लगाने हैं, किस तरीके से इनको इसकी देखरेख करनी है, कैसे हमने जैविक तरीके से इसकी तैयार करना है। तो आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी नर्सरी यहाँ से जो भी युवा या जो भी किसान मेरे नर्सरी लेके जाएंगे, उनके लिए भी मैं पूरा मार्गदर्शन करूँगा। क्योंकि एप्पल के जो पौधे होते हैं, ये सेब के पौधे, इसमें काफ़ी बीमारी आने के चांसेस होते हैं। इसका जो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये पौधे बच्चों की तरह पालने पड़ते हैं।
इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि किसी फार्मर को कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई समस्या आती है तो मैं खुद जाकर देखता हूँ, खुद उनका उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश। जिला कांगड़ा उद्यान विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर कमलशील नेगी कहते हैं कि जिला में 530 हेक्टेयर भूमि पर सेब के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें 330 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन हो रहा है। सेब के बगीचे अभी कुछ वर्ष पहले ही लगाए गए हैं, अभी इसकी पैदावार कम है। उपनिदेशक ने बताया कि अधिकतर सेब के बगीचे बैजनाथ विकास खंड में लगाए गए हैं। जिले में लो चिलिंग वैरायटी अन्ना और डॉर्सेट के पौधे लगाए गए हैं और इसी किस्म के सेब 10 जून को तैयार हो जाते हैं। इन दिनों प्रदेश के किसी भी हिस्से में सेब तैयार ना होने के कारण बागवानों को बाजार में अच्छे दाम मिल जाते हैं। मैं कमलशील नेगी, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। जिला कांगड़ा में अभी बागवानी के अंतर्गत लगभग 41,000 हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जिससे लगभग 47,000 मीट्रिक टन जो है उत्पादन होता है। अगर मैं सेब की इस क्षेत्र में, इस जिले में बात करूं तो लगभग 530 हेक्टेयर क्षेत्र जो है हमारा सेब के अंतर्गत आता है। इसमें मैक्सिमम एरिया जो है वो बैजनाथ विकास खंड में है। तो सेब की उत्पादकता इस समय जिला कांगड़ा में लगभग 330 मीट्रिक टन है। उत्पादकता कम इसलिए है क्योंकि अभी नए नए बगीचे लग रहे हैं जो अभी प्रोडक्शन में नहीं आए हैं। लेकिन बागवानी विभाग ने प्रदेश के निचले क्षेत्रों के लिए अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन नाम की 2 वैरायटीज फ्रांस से इंपोर्ट करी है, जो कि फार्मर के बीच बहुत ही प्रचलित हुई है और बहुत ही प्रसिद्ध है। अब मैं खासकर जैसे पूरणचंद जी हैं, दुर्गेला में हमारे फार्मर हैं जो कि एप्पल कल्टीवेशन पे काम कर रहे हैं। इनका अपना एप्पल का बगीचा भी है और एप्पल की नर्सरी भी है इनकी। हमने वहां जाके इनको ट्रेनिंग भी दी थी। पीछे हमारे SMS गुप्ता जी हैं, धर्मशाला ब्लॉक के, रैत ब्लॉक के। मैं और गुप्ता जी गए थे ट्रेनिंग प्रूनिंग पे। इनको हमने ट्रेनिंग दी थी कि बगीचों की काट छांट कैसे की जाती है, कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है एप्पल के प्लांट से लेनी है। तो ये अब साथ में नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं इन्हीं वैरायटीज की, जो खासकर की नीचे की क्षेत्र के लिए लो चिलिंग वैरायटीज है। मैं समझता हूं आज की डेट में जितने भी ये लो चिलिंग हमारी वैरायटीज है एप्पल की, फार्मर इससे काफी पैसा कमा रहा है, क्योंकि ये जो वैरायटीज है ये हमारे 10 जून के बाद जो है तैयार हो जाती हैं। जबकि पूरे प्रदेश में जो सेब है लगभग 15 जुलाई के बाद जो है मार्केट में आता है, लेकिन ये जो वैरायटीज है 10 जून के बाद आती है। इस समय मार्केट में कोई भी एप्पल आपको उपलब्ध नहीं होता, तो इसलिए इसके लिए उचित दाम फार्मर को मिलते हैं और काफी सारा ये पैसा कमाते हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार।